नमस्कार, आप देख रहे हैं BMF न्यूज नेटवर्क, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, बड़ी खबर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना एक पत्रकार को भारी पड़ गया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल के डिजिटल मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पत्रकार विजेंद्र बहादुर सिंह को जान से मारने और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, यूनियन के संस्थापक ए.के. बिंदुसार की जान को खतरा बताया जा रहा है, जिसके बाद उनके सभी दौरे रद्द कर दिए गए। मिर्जापुर के पत्रकार विजेंद्र बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ग्राम पौनी थाना दलहाट में तालाब की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है। घाटा संख्या 88, 148, 149 का 156, 157, 223 और 231 की जमीन को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेदखली का आदेश भी दिया है, लेकिन तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि प्रशासन दबंगों से मिला हुआ है और कोर्ट में फर्जी रिपोर्ट दाखिल कर रहा है। विजेंद्र बहादुर सिंह को 26 मई 2026 को फोन पर धमकी दी गई। अगर वे मुकदमा वापस नहीं लेते तो उन्हें SC/ST एक्ट और रेप जैसे गंभीर मामलों में फंसा दिया जाएगा। इस मामले में राज्यपाल सचिवालय ने भी जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस पूरे मामले को भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने गंभीरता से लिया। कोर कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बालकृष्ण तिवारी ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथी पत्रकार को कोई नुकसान पहुंचा तो संगठन पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगा। संगठन के संस्थापक ए.के. बिंदुसार को भी खतरे के मद्देनजर फिलहाल लखनऊ कार्यालय में रुकना पड़ा है। उनकी सभी यात्राएं रद्द कर दी गई। वाराणसी और मिर्जापुर वापसी के बाद आगे की रणनीति तय होगी। पीड़ित पत्रकार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिला स्तरीय टीम बनाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। तालाब की जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटे, धमकी देने वाले भूमाफिया और संलिप्त अधिकारियों पर FIR हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने साफ किया है कि वह अपने सदस्य के साथ खड़ा है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेश और राज्यपाल के निर्देश के बाद भी प्रशासन चुप क्यों है? क्या भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत एक पत्रकार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। पत्रकार सत्यदेव पांडे की खास रिपोर्ट। मैं विजेंद्र बहादुर सिंह, समाज सेवी व भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल डिजिटल मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। मेरे ऊपर इस समय काफ़ी जान माल का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। हमने जनपद मिर्ज़ापुर, ग्राम सभा पौनी, तहसील चुनार, उत्तर प्रदेश में का मूल निवासी हूँ। मेरे यहाँ तहसील चुनार में जनपद मिर्ज़ापुर के अधिकारियों द्वारा बार बार गलत रिपोर्ट सबमिट करने के कारण मेरे ऊपर काफ़ी खतरा बना हुआ है। मैं एक तालाब के संबंध में लड़ रहा था, जिसका गाटा संख्या 88 मी व 148, 149, 156, 157, 223, 231 यह तालाब काटा संख्या है, जो सरकारी खतौनी अभिलेख में दर्ज है। इस पे हमारे गांव के कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। काफ़ी प्रार्थना पत्र देने के बाद सन 2012 में लेखपाल और कानूनगो के द्वारा नाप करके पैमाइश करा करके न्यायालय में 122B का मुकदमा फाइल किया गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब तहसीलदार न्यायालय के द्वारा बेदखली की कार्रवाई नहीं किया गया, तो मैं प्रार्थी के द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमें डिवीज़न
बेंच के द्वारा साफ साफ आदेशित किया गया कि 122 बी फाइनल करते हुए अवैध कब्जा हटवाने का कार्य करें, जिसका PIL नंबर 4665 आप 2014 है। उसके बावजूद भी तहसील प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर कई प्रार्थना पत्र देने के बाद मैं प्रार्थी के द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, जिसका PIL नंबर 29/0 आप 2014 जो एक कंटेम्प्ट नंबर है। उसके बाद तहसील प्रशासन के द्वारा आनन फानन में एक टीम गठित करते हुए ग्राम सभा पौनी में आकर के जो हकीकत में मकाने तालाब में गरीबों का नहीं था, उनका भी मकान तहसीलदार द्वारा गिरवाया गया। अभी भी जितने भी दबंग भूमाफिया हैं जिनके मकान तालाब में पाए गए हैं, उनका मकान यथास्थिति आबाद छोड़ दिया गया। इसी सब को लेकर के जब कंटेम्प्ट का मामला उच्च न्यायालय में 6/4/2022 को फाइनल हेयरिंग पे उच्च न्यायालय में शुरू हुआ, तो हमारे वकील महोदय के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, न ही हमें कुछ सूचना दी गई। तो जब आर्डर शीट माननीय जज महोदय के द्वारा लिखवाया जा रहा था, तो उस आर्डर शीट में यह कहा गया कि याचिका को स्वतंत्र करते हुए याचिका खारिज की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पिटीशन में अगर कोई काम अधूरा है तो पिटीशन करता इसको फिर से जीवित कर सकता है। इसी को लेकर के मैं प्रार्थी ने WIC का पिटीशन फाइल किया, जिसका नंबर 12,256/2024 है। उसके बाद तहसील प्रशासन के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करके भूमाफियाओं से दस्तखत बनवा करके उच्च न्यायालय में सबमिट करा दिया गया। इसी सब को लेकर के हमारे क्षेत्रीय लेखपाल महोदय व भूमाफियाओं के द्वारा हमको बार बार धमकी कई दिनों से दिया जा रहा है कि तुम सुधर जाओ, तालाब के मैटर में मत पड़ो, नहीं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं जान से मरवा दूंगा। अभी दिनांक 26/5/2026 को शाम लगभग 4:45 पर क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा फ़ोन किया गया और कहा गया कि तुम ज़्यादा मुकदमे के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ST व का मुकदमा लदवा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस प्रकरण को लेकर के मैं काफ़ी भयभीत हूँ। इसके पूर्व में भी मैंने एक प्रार्थना पत्र 4/7/2024 को माननीय राज्यपाल महोदया को दिया था, जिसके संबंध में जिला अधिकारी मिर्ज़ापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उसके बावजूद भी अभी तक भूमाफियाओं के ऊपर कोई नकेल नहीं कसी गई है। इसी प्रकार से हमारे तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी लोग जान रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले समाज सेवी विजेंद्र बहादुर सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए, तभी कुछ हो सकता है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे का और कागजात सबूत पेपर के साथ मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध होंगे
और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट साक्ष्य पेश करूंगा जिससे तहसील स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।